हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रोशिया से आपको ये सुंदर से टॉय बनाना सिखाऊंगी। ये प्यारे प्यारे पप्पी आप खुद बना के किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपनी कार में लटका सकते हैं। और इसमें मैंने केवल एक ही पूरे टॉय में एक ही स्टिच का प्रयोग करा है। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको बिल्कुल ऐसे ही पप्पी बनाने हैं तो आप मेरी पूरी वीडियो ज़रूर देखें, ताकि जिसमें मैंने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझाया है। आप वीडियो के साथ साथ पूरा ये टॉय भी बना सकते हैं। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये डॉगी बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर का एक्रेलिक यार्न लिया है। ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है। ये 3 mm का क्रोशिया हुक, एक सिलाई करने के लिए नीडल, एक कैंची, स्टफिंग के लिए ये फाइबर और थोड़ी सी ये आलपिन लिए हैं इसको ठीक से सेट करने के लिए। हमें बस या पप्पी बनाने के लिए इसी सामान की ज़रूरत है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये पप्पी के ये 2 हाथ और 2 पैर ये बनाना बताऊंगी। इसके लिए मैंने ये सफ़ेद कलर का एक्रेलिक यार्न लिया है। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बना के सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे, देखिए। और इसके अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको खींच देंगे छोटे वाले धागे को, देखिए। और पहली सिंगल क्रोशिया में ये क्रोशिया इंसर्ट करके और इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारा पहला सर्किल तैयार हो गया। और ये जो लंबा इसके नीचे लंबा धागा है इसे हम काट देंगे। अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी टोटल हमारे सेकंड राउंड में 10 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए, देखिए। एक ये पहले के ऊपर 2 हो गई, फिर दूसरी सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 3, देखिए ये हमारी 3, फिर 4, चौथी के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया और 5, देखिए। ये हमारी टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ पे एक कोई भी धागा वगैरह लेके यहाँ पे एक मार्क लगा लेंगे, देखिए। ये हमने यहाँ एक मार्क लगा लिया अपने पूरे राउंड की पहचान के लिए। अब हम इसके ऊपर तीसरी लाइन बनाएंगे और तीसरी लाइन में हम 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई, देखिए। पहले में 5, दूसरे में 10 और तीसरी लाइन में भी हमारी 10 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं। कभी कभी हमारी एक आध सिंगल क्रोशिया कम या ज़्यादा हो जाती है, वैसे हमारे इसकी शेप खराब हो जाएगी और हमारे हाथ पैर छोटे, इसके डॉग के हाथ पैर छोटे बड़े हो जाएंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे। अब हम इसके ऊपर ब्राउन कलर लगाएंगे। ब्राउन कलर लगाने के लिए ये जो हमारी ये चेन है इसमें से हम ब्राउन धागा निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे, ये। और इस जो वाइट धागा है इसे खींच देंगे और ब्राउन धागे को भी खींच देंगे, इसे टाइट कर देंगे। अब जो हमारा ये मार्कर है इसके ऊपर चढ़ा देंगे हम इसे। अब हम इस देखिए, अब ये हमारी 10 सिंगल क्रोशिया हैं। इसके ऊपर हम ब्राउन कलर से 10 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। और जो ये हमारा धागा है एक्स्ट्रा, इसको हम इसी के अंदर इंसर्ट करते जाएंगे, ताकि जगह जगह हमारे धागे ना दिखाई दें और हम सफाई से काम कर सकें। देखिए ये लिया, देखिए चैन में हमने ये डाला, ये।
और इन दोनों धागों को इसके अंदर कर दिया। देखिए 2 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया करने के पश्चात हम इन धागों को काट देंगे। देखिए व्हाइट को भी और छोटे वाले ब्राउन धागे को भी। ये अब इस लाइन को हम पूरी कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये 4 रो हो जाएंगी। 3 रो तो हमने इसमें वाइट की बनाई है और चौथी रो में हमने ब्राउन कलर ऐड किया है। ये तो ये हमारी 10 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। देखिए इसे हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे जहाँ पे ये हमने मार्कर लगाया है यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये जो है मार्कर के ऊपर ये हमारा जहाँ पे हमने कलर ज्वाइन करा था उसकी चेन है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनानी है। देखिए हमें अब देखिए ये 10 काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम देखिए हम इसको मार्कर को इसके ऊपर कर देंगे। अब जो पहली सिंगल क्रोशिया जहाँ पे मार्कर हमने ऐड किया था वहाँ पे हम शुरू करेंगे और हर लाइन में 10 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ऊपर तक अपनी 10 लाइनें पूरी कर लेंगे। पूरी हमें वाइट से लेके ऊपर ब्राउन तक 10 रोज बनानी है और इसको हम ये इसी तरह पूरा करेंगे कि 10 सिंगल एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया हर लाइन में 10 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। देखिए ये हमने 7 लाइनें ब्राउन की बना ली। अब एक बार फिर समझ लीजिए जिससे आपकी कहीं मिस्टेक नहीं हो। वीडियो मेरी लंबी जरूर होगी लेकिन मैं आपको एक स्टेप ऐसे बताऊंगी कि आप बिल्कुल एज इट इज़ पप्पी बना सकें और कहीं आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हमें 3 लाइनें हम पहले सफ़ेद वाइट कलर की बनाएंगे, जिसमें मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशिया, सेकंड रो में 10 सिंगल क्रोशिया और थर्ड रो में भी 10 सिंगल क्रोशिया। उसके ऊपर हम 10 सिंगल क्रोशिया वाली इसके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 7 लाइनें कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारे इसके डॉग के पैरों में 10 लाइनें होनी चाहिए। देखिए अब हम इस धागे को अगली सिंगल क्रोशिया में इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के और काट देंगे। ये हमारा एक पैर बन गया। इसको हम थोड़ा लंबा काटेंगे ताकि हम इसी से सिलाई कर सकें। देखिए और इसे मार्कर को हटा देंगे। ये मैंने 3 पैर पहले बना के रखे हुए हैं। देखिए ये 1 2 3 4, ये हमारे चारों पैर तैयार हैं। अब इसमें हम फाइबर की स्टफिंग कर देंगे। इसमें देखिए मैंने ये इसे लिए, ये मतलब पतले होते हैं छोटे छोटे, तो स्टफिंग करने में दिक्कत होती है। तो ये प्लकर या कोई इस तरह की पिन लेके आप इसमें देखिए इस तरह से अगर ये फायर भरेंगे तो बहुत आसानी से भर जाएगी, चाहे कितनी भी पतला आपका पीस हो। देखिए ये इस तरह से, देखिए इस तरह से हम चारों में पैरों में इस फाइबर को फिल कर लेंगे। देखिए चारों पैरों में मैंने अच्छे से स्टफिंग कर दी है। बहुत स्टफिंग ज़रा थोड़ी टाइट करके करिए इसको अच्छे से दबा के, ताकि पैर हमारे लूज ना रहें। और इसमें बिल्कुल जब स्टफिंग अच्छे से होगी तो नीटनेस भी बहुत ज़्यादा आएगी। देखिए ये इस तरह से ये हमारे चारों पैर तैयार हो गए। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं। अब हम इसके कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए सबसे पहले हम मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये मैं 6 सिंगल क्रोशिया, 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। और इसको हम टाइट कर देंगे और पहली सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे। ये हमारा ईयर्स का एक सर्किल पूरा हो गया। अब दूसरे सर्किल में हम पहले की तरह सेम एक एक सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया में दो दो सिंगल क्रोशिया, और एक में दो दो बनाएंगे तो ये हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमारी अब टोटल ये 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। आप बिगनर हैं तो काउंट जरूर कर लीजिए, वरना इसकी शेप में ये शेप खराब हो जाती है वरना इसकी। तो आप बिगनर हैं तो काउंट जरूर कर लीजिए कि 12 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। और इस धागे को हम काट देंगे। अब तीसरी ये हमारी एक और दो लाइनें हो गई, पहली में 6 सिंगल क्रोशिया, दूसरी में 12। अब हम यहाँ मार्कर लगा लेंगे और तीसरी और चौथी लाइन में हम 12-12 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हमारी सफ़ेद कलर की 4 लाइनें हो जाएंगी। 10 11 12, देखिए इस तरह से हमारी ये वाइट की 4 लाइनें पूरी हो गई। पहले में 6 सिंगल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर हर सिंगल क्रोशिया में दो दो सिंगल क्रोशिया करके 12 सिंगल क्रोशिया, और 12 के ऊपर दो लाइनों में तीसरी और चौथी लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करके हमने ये 4 लाइनें कंप्लीट करी। अब इसमें हम जैसे हमने हाथ पे इसके पैरों में ब्राउन कलर ऐड किया था, सेम इसी तरह हम इसमें ब्राउन कलर ऐड करेंगे। देखिए तरीका हमारा वही होगा। ये टाइट कर दिया। ये अब ये मार्कर को इसके ऊपर से ले गए और ये 12 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमने ब्राउन कलर से पूरी लाइन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना ली, यानी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। और इस तरह से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हम 5 सिंगल क्रोशिया करने के पश्चात हम इस धागे को जो वाइट धागा है इसे काट देंगे, और ये जो ब्राउन धागा छोटा वाला एक्स्ट्रा है हम इसे भी काट देंगे। देखिए ये हमारी 4 हो गई। इसके अंदर ये धागा अच्छे से दब गया, देखिए। अब इसे हम काट देंगे जो एक्स्ट्रा धागा है ये, और इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया करते हुए। ये हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गई हैं। बस हमें ये सेकंड लाइन में जो हम दूसरे कलर की सेकंड लाइन करेंगे उसमें ज़रा सा हमें ये ध्यान रखना होता है, जहाँ पे हमने ये ज्वाइंट करा था, देखिए मैं पास में ला के दिखा रही हूँ, जहाँ पे हमने ये ज्वाइंट किया था यहाँ पे हम कोई क्रोशिया नहीं करेंगे, और हम इस जो हमने ब्राउन कलर की क्रोशिया करेंगे हम टोटल 12 काउंट कर लेंगे। उसके बाद जहाँ हमने ये मार्कर इंसर्ट किया है ये, इसको हम दूसरी साइड ला के मार्कर को, और इसमें पहली सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए और टोटल यहाँ तक ही हम इस 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, और इसकी हमें टोटल वाइट से लेके और ऊपर ब्राउन तक कान की हमें 12 लाइनें करनी हैं। तो 4 लाइनें तो हमारी वाइट की हो गई, अब 8 लाइनें हम ब्राउन की बनाएंगे, तो जिसमें हमारी एक लाइन हो गई है। अब इसके ऊपर हम 7 लाइनें और कंप्लीट करेंगे 12 सिंगल क्रोशिया से, हर लाइन में 12 सिंगल क्रोशिया करते हुए। ये हमारी पूरी 12 लाइनें कंप्लीट हो गई। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, हमने इसमें 4 लाइनें वाइट कलर की बनाई हैं और 8 लाइनें हमने ब्राउन कलर की बनाई हैं, और टोटल ऊपर हमारी ये 12 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। और हमने स्टार्ट इसे 6 सिंगल क्रोशिया से करा था, उसके सेकंड लाइन में हमने 12 सिंगल क्रोशिया कर ली थी, और उसके ऊपर हम 12 हर लाइन में 12 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने ये अपना इसका कान कंप्लीट किया है। देखिए एक कान मैंने इसमें हमको ये कान में हमें कोई स्टफिंग नहीं करनी है, एक कान मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। इस तरह से हमारे पप्पी के दोनों कान कंप्लीट हो गए। अब लास्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ के और एक चैन बना के हम इस धागे को लंबा काट देंगे, क्योंकि हर उसमें हमें लंबाई काटना है, क्योंकि यही धागा हमारे सिलाई के काम आएगा। देखिए अब हमारे इसके दोनों कान तैयार हो गए पप्पी के, और चारों पैर तैयार हो गए। अब हम इसका ये मुंह बनाएंगे। इसका मुंह बनाने के लिए हमने वाइट धागा लिया है,
तो इसमें भी हम सबसे पहले मैजिक रिंग बना के 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसका हम स्लिप स्टिच के द्वारा पहले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के ये सर्किल पूरा कर लेंगे। अब दूसरी लाइन में पहले की तरह हम वही हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह दूसरी लाइन में हमारी 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। ये हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम यहाँ मार्कर लगा लेंगे। आप चाहें तो पहली लाइन के पहली रो के बाद 6 सिंगल क्रोशिया के बाद भी मार्कर लगा सकते हैं, लेकिन मुझको थोड़ा सा सेकंड लाइन में इजी लगता है, इसलिए मैं उस सेकंड लाइन में काउंट कर लेती हूँ और फिर 6 ये सेकंड लाइन के बाद मैं मार्कर लगाती हूँ। अब तीसरी लाइन को हमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें पहली सिंगल क्रोशिया में इसमें हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज करनी है। तो इसके लिए हम पहले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और दूसरी में 1 करेंगे। देखिए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये टोटल हमारी तीसरी लाइन में 18 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। ये हमारी टोटल 18 डबल सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसको मार्कर को ऊपर करके चौथी लाइन में हम 1-1 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारी चौथी लाइन में भी 18 ही सिंगल क्रोशिया होंगे। इस तरह से हम इसको पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये अब हम डॉग का सबसे पहले ये फेस बनाएंगे। ये फेस बनाने के लिए यही हमने वही ब्राउन कलर का यहाँ से ही बनाना है हमें। तो हम मैजिक रिंग बना के पहले इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया हुई। अब पहली जो सिंगल क्रोशिया है और इसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा इसे जोड़ देंगे। ये हमारा पहला सर्कल तैयार हो गया फेस का। अब हम यहाँ एक मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए, आप यहाँ सेफ्टी पेन है जो वैसा मार्कर आता है जिसे अटका देते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड लाइन में हम हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2, ये हमारी टोटल दूसरी लाइन में 12 सिंगल क्रोशिया हो गई। प्रोसेस वही है जो हमने इसमें कान में और ये इसके हाथ पैरों में जो यूज़ करा था कि हर लाइन में हमें 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करनी है। इसी तरह से अब हम थर्ड लाइन पे आ गए। थर्ड लाइन में भी हम करेंगे पहले 2 सिंगल क्रोशिया, पहली सिंगल क्रोशिया के ऊपर, दूसरी के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरी में फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरा सर्कल कर लेंगे। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमारी टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप काउंट ज़रूर कर लें, वरना इसकी शेप बिगड़ जाएगी। अब चौथी लाइन में भी हमें 6 इंक्रीज़ करनी है। तो अब हम इसमें ये है कि 1-1 सिंगल क्रोशिया का जो हम बीच में 1-1 सिंगल क्रोशिया लेते हैं उसमें 1-1 बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए, ये पहली सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, अब 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद इसमें एक ही सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया हम इंक्रीज़ करेंगे। देखिए, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ये
और इस तरह से हम पूरी अपनी ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमारी टोटल अब 24 सिंगल क्रोशिया हैं। अब पांचवी लाइन में हमें फिर 6 इंक्रीज़ करनी है, तो 24 प्लस 6 मतलब इस पांचवी लाइन में हमारी 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। और इसके लिए वही प्रोसेस है बिल्कुल, पहली सिंगल क्रोशिया पे 2 सिंगल क्रोशिया। अब हम एक एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3, ऐसे हर सिंगल क्रोशिया पे एक एक सिंगल क्रोशिया, 3। अब फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ये फिर 1 2 3, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, ये। और ये हम इस तरह से अपनी ये पांचवी लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पांचवी रो भी कंप्लीट होगा और इसमें हमारी टोटल ये 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब छठी लाइन आ गई हमारी 6 रो। अब इसमें भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे, पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया। अब हमने इस वाली रो में हमने सिंगल 3 सिंगल क्रोशिया ली थी, अब इसमें हम 4 कर देंगे। इस तरह से हम हर लाइन में एक सिंगल क्रोशिया की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 4, 1 2 3 4, ये हमारी 4 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर 2 सिंगल क्रोशिया, देखिए, फिर 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, देखिए। तो इस तरह से हमारी 6 सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज हो जाएंगी और टोटल हमारी 36 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगी। ये हमारी 36 सिंगल क्रोशिया हो गई इस रो को कंप्लीट करने के बाद। अब हम 7वीं रो बनाएंगे, सेम प्रोसेस कि हमें हर लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करनी है। तो 7वीं रो में वही पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 5 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 5 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, और इस तरह से हम ये अपनी 7वीं रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 5वीं रो भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमारी 42 यानी 42 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब हम बनाएंगे 8वीं रो, 8th रो। इसमें भी हम वही एक एक सिंगल क्रोशिया, टोटल 6 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। तो हमारी 42 और 6 48 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। और प्रोसेस हमारा सेम रहेगा कि पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, और इसमें फिर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर 6 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पूरी रो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 8वीं रो भी कंप्लीट हो गई। अब इसमें हमारे टोटल 48 सिंगल क्रोशिया हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो हैं और हमारे इसमें 48 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम नवी रो बनाएंगे। नवी रो में हम एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर, अब हमें इंक्रीज नहीं करना है, अब हमें एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। और रो 9 नवी रो से लेके हम 18वीं रो तक हमें 48 सिंगल क्रोशिया ही रखनी है। तो हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमारी 9th रो से हम शुरू करेंगे, ये देखिए, और एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और हम इसे 18वीं रो तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारी देखिए 18 लाइनें पूरी हो गई, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये 18 लाइनें हैं हमारी। और ये हमारी 48 यानी 48 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इसमें डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे। तो डिक्रीज़ करने के लिए हम हर लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज़ करेंगे। जैसे हमने 6 पहले बढ़ाई थी, अब इसमें हम हर लाइन में 6 सिंगल क्रोशिया घटाएंगे।
तो ये हमारा बिल्कुल राउंड फेस आ जाएगा। ये देखिए, ये एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में ये सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर हम 6 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गई। फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरी में ये देखिए, अब फिर सिंगल क्रोशिया ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गई। अब इसमें एक छोड़ के फिर दूसरी में हम एक लेंगे। ये इस तरह से हम 6 सिंगल क्रोशिया कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर एक सिंगल क्रोशिया कम करेंगे, एक छोड़ के दूसरी में। देखिए, अब आप फिर 6 गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब फिर एक डिक्रीज कर देंगे। देखिए, अब फिर 1 2 3 4 5 6 हो गई। अब फिर एक डिक्रीज कर देंगे ये, और फिर ये 6 सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारी 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज हो गई। तो ये हमारी 48 सिंगल क्रोशिया थी। अब हम इस लाइन में हमारी 19 लाइन में हमारी हो जाएंगी अब ये 42 सिंगल क्रोशिया। अगर आप बिगनर हैं तो आप बीच बीच में काउंट जरूर करते रहिए। अब इसको हम फिर इसी तरह रिपीट करेंगे। देखिए, एक सिंगल, देखिए जहाँ पे हमारा मार्कर लगा है इस वाली सिंगल क्रोशिया को छोड़ के दूसरी पे सिंगल क्रोशिया, फिर 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 के बाद फिर एक कम कर देंगे। देखिए, एक छोड़ के दूसरी में। ये इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 20वीं रो कंप्लीट हो गई, और इसमें हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया डिक्रीज कर दी। अब ये हमारी इसमें 36 42 हो गई थी हमारी। अब हमें इसमें 36 होनी चाहिए। अब इसमें हम फिर 6 डिक्रीज करेंगे, तो हमारी 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। देखिए, ये एक कम कर दिया। अब 1 2 3 4, देखिए हमारी इसमें भी एक एक काउंटिंग कम होती जाएगी। सबसे पहले हमने 6 सिंगल क्रोशिया लेके बाद डिक्रीज करा था, उसके बाद हमने 5 सिंगल क्रोशिया लेके डिक्रीज करा। अब इस लाइन में हम 4 सिंगल क्रोशिया लेके डिक्रीज करेंगे। देखिए, 4 ये हो गई हमारी 4 सिंगल क्रोशिया। अब हम एक डिक्रीज कर देंगे इसमें। अब इस तरह से हम ये पूरी लाइन कर लेंगे। ये हमारी 21 लाइन पूरी हो गई। अब 22वीं लाइन में हम फिर 6 डिक्रीज करेंगे। तो देखिए, ये हमने जहाँ पे हमारा मार्कर लगा है यहाँ एक पहले डिक्रीज कर दिया हमने, फिर 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज। देखिए, एक छोड़ के दूसरी में, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3, फिर एक डिक्रीज, और इस तरह से ये हम पूरी लाइन कर लेंगे। तो हमारी ये करने के बाद टोटल 24 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। ये हमारी 22 रो कंप्लीट हो गई। अब 23वीं रो में फिर हम 6 डिक्रीज करेंगे। देखिए, ये पहले डिक्रीज कर दी,
अब हम दो दो सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2, फिर एक डिक्रीज कर देंगे, देखिए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, और ये लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और एंड में हमारी इस 23वीं लाइन में हमारी टोटल 18 सिंगल क्रोशिया बचेंगे। ये अभी हमारी टोटल 18 डबल क्रोशिया हैं, उस सॉरी सिंगल क्रोशिया। अब हम इसको बंद कर देंगे। देखिए लास्ट वाली लूप में इसे स्लिप स्टिच के द्वारा हम बंद कर देंगे, फिर एक चेन बना के फिर हम इस धागे को काट देंगे। इस तरह से ये हमारा फेस बन के तैयार हो गया। अब हम इसके बाद इसका धड़ बनाएंगे। डॉगी का धड़ बनाने के लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे। और मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सिंगल क्रोशिया बना ली हमने। और फिर इसे स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे। ये हमारा पहला सर्कल तैयार हो गया। अब दूसरे सर्कल में हम 6 इंक्रीज करेंगे, यानी एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया, और ये मार्कर लगा लेंगे। देखिए 1, ये हमारी दूसरी रो कंप्लीट हो गई। इसमें हमारी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया हैं। अब तीसरी रो में हम फिर 6 इंक्रीज करेंगे, यानी पहली सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, सॉरी पहली क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया और दूसरी में 1, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी टोटल 18 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब चौथी रो में फिर हम 6 इंक्रीज करेंगे, यानी हमारी चौथी रोज में 24 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। तरीका वही रहेगा कि पहले सिंगल क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, अब आगे वाली में एक एक सिंगल क्रोशिया 2 बार, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, सॉरी देखिए, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये हम चौथी रो भी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 24 सिंगल क्रोशिया हो गई चौथी रो में। अब रो 5 और प्रोसेस बिल्कुल वही रहेगा। पहली क्रोशिया में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 बार 1 1 सिंगल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 3 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये पूरा हम घेरा कंप्लीट कर लें। ये हमारी 5वीं रो भी कंप्लीट हो गई। इसमें हमारी टोटल 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप काउंट जरूर कर लें। अब हम 5वीं छठी रो बनाएंगे और 6 रो में हमारी इसमें हम फिर 6 इंक्रीज करेंगे। तो प्रोसेस वही रहेगा, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक एक सिंगल क्रोशिया 4 बार, 1 2 3 4, फिर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया और फिर एक एक करके 4 सिंगल क्रोशिया। और पूरा सर्कल हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारी टोटल 36 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब ये हमारी टोटल 6 लाइनें कंप्लीट हो गई, 6 लाइनें हो गई हमारी, और ये 36 हमारी यानी 36 सिंगल क्रोशिया हैं। अब 7वीं लाइन से और 17 लाइन तक हम एक एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसे हम इंक्रीज नहीं करेंगे। तो 7वीं रो से 17 रो तक हमारी 36 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब हम 17 रो तक इसे कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये हमारी टोटल 17 लाइनें हो गई। यहाँ से सेंटर से यहाँ तक हमारी ये 17 लाइनें हो गई और ये टोटल हमारी 36 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम इसको डिक्रीज करना शुरू करेंगे। जैसे हमने यहाँ हर उसमें 6 इंक्रीज करे थे, अब हर लाइन में हम 6 डिक्रीज करेंगे। तो वो डिक्रीज करने का प्रोसेस वही रहेगा जैसे हमने फेस में करा था।
पहले हम एक छोड़ के एक सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे और फिर 4 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4। उसके बाद फिर एक डिक्रीज, फिर 4 सिंगल क्रोशिया। ये तो इस तरह ये लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी अब 30 सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अब इसके आगे वाली लाइन में फिर हम 6 डिक्रीज करेंगे, तो प्रोसेस वही रहेगा। ये एक सिंगल क्रोशिया इसमें छोड़ेंगे। अब 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया, फिर एक डिक्रीज, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। ये और इस तरह से हम ये पूरी लाइन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी 19 रो पूरी हो गई और इसमें हमारी 24 सिंगल क्रोशिया बची हैं। अब हम इसमें फिर से 6 डिक्रीज करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा और ये हमारी 20 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। वही देखिए, पहले एक डिक्रीज करी, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर एक डिक्रीज और फिर 2 सिंगल क्रोशिया। ये हमारी पूरी 20 लाइन कंप्लीट हो गई और इसमें हमारी 18 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम 6 लाइनें यानी पूरी 26 लाइनें कर लेंगे और 6 लाइनें हम 18 सिंगल क्रोशिया की बनाएंगे। हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम 6 लाइनें और कंप्लीट करेंगे। तो टोटल धड़ के पार्ट में हमारी 26 लाइनें होनी चाहिए। ये हमारी 18 सिंगल क्रोशिया वाली 6 रो कंप्लीट हो गई। अब हम पहली चेन में इसको स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ देंगे और इसको धागे को हम काट देंगे। इस धागे को हम छोटा ही काटेंगे क्योंकि इससे हमें सिलाई नहीं करनी है। देखिए, अब हम इसके धड़ में और इसका जो हमने फेस बनाया था, इसमें दोनों में फाइबर की स्टफिंग कर लेंगे और स्टफिंग हम खूब टाइटली फाइबर भरेंगे जिससे हमारी इसमें नीटनेस आए। चलिए फाइबर भरते हैं। ये मैंने दोनों पार्ट में, इसके फेस में और इसमें दोनों से खूब टाइटली स्टफिंग करिए, देखिए, ताकि इसकी शेप बिल्कुल फिक्स रहे और ये मतलब दबके टेढ़े मेढ़े ना हो। अब हम इसकी जो हमने ये 6 लाइनें ऊपर बनाई थी 18 80 की, हम इसके अंदर कर देंगे ये, क्योंकि फिर ये अगर हम डायरेक्ट ये गर्दन नहीं बनाते हैं तो ये हमारी ठीक से फिक्स नहीं होती और ये हमारी हिलती रहती है। अब देखिए, इसको हम इसमें सिल देंगे। ये अच्छे से खूब टाँके भर के इसमें अच्छे से हम इसको सिल देंगे। देखिए, इसे हम खूब टाइटली सिल देंगे ताकि हमारी इसकी डॉगी की गर्दन हिले ना बिल्कुल अच्छी तरह से। देखिए, ये हमारा इसमें सिल गया। अब हम इसकी पूंछ और बनाएंगे। देखिए, और इसको हम एक साइड रख देंगे। पूंछ बनाने के लिए पहले हम मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशिया की 8 लाइनें पूरी करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको सर्किल में कन्वर्ट करके, देखिए कोई, और इसके ऊपर हम 8 रो बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की। मतलब एक रो हमारी ये हो गई और 7 रो इसके ऊपर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया की, तो ये हमारी इसकी पूंछ बन जाएगी। हमारी 8 लाइनें कंप्लीट हो गई। अब हम इसको स्लिप स्टिच के द्वारा अगली चेन में स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ के इस धागे को काट देंगे। ये हमारी इसकी पूंछ बन के भी तैयार हो गई। देखिए, अब ये देखिए हमारा डॉगी के पूरे पार्ट्स तैयार हैं। इसके चारों ये लेग, दोनों ईयर, इसकी टेल और ये इसका माउथ। अब इसको हम इन सबको आलपिन के द्वारा हम सबको सेट कर देंगे।
सबसे पहले हम इसके सेंटर में इसका ये इसमें फाइबर को अच्छी से देखिए बिल्कुल अच्छे से दाब के स्टफ करके इसके मुंह को, और यहाँ पे देखिए ये जहाँ पे हमने सिलाई करी है उससे 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ के 7वीं लाइन पे हम इसे आलपिन के द्वारा सेट कर देंगे। ये देखिए हमने इसे आलपिन के द्वारा ये सेट कर दिया है। अब इसको हम इसकी सिलाई लगा देंगे इसमें। देखिए ये देखिए हमने इसके फेस को हर स्टिच पे टाँके भर के सिल दिया है, और उसके बाद हमने आलपिन हटा दी इसमें से ये, और इसे अच्छे से कर देंगे, और बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में ये आना चाहिए। देखिए इस तरह से, जरा भी आपको टेढ़ा लगे या थोड़ा सा सही ना लगे तो आप उसे अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं। और इसको हम धागे को यहाँ निकाल देंगे और कैंची से कट कर देंगे। देखिए अब दोनों हाथों को, दोनों पैरों को यहाँ इससे आलपिन से ही फिक्स करके और कान को, और फिर एक एक करके सिल देंगे। पहले हम ये कान को, जैसे यहाँ से इसका ये मुंह खुला हुआ है, इस धागे से पहले कान के इस मुंह को बंद कर देंगे। देखिए इन दोनों को। उसके बाद इसी तरह से सिलाई लगा के इनके पैरों के इसको भी इस तरह से हम सिल देंगे। देखिए मैं अभी आपको सिल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से हम इसे सिल देंगे ये। और इसको देखिए ये हमारा ये मुंह है और ये इसका सेंटर है। देखिए इस तरह से ये सेंटर के दोनों तरफ हम, देखिए एक, इससे दिखाऊं मैं आपको। देखिए सुई से 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ के 7वीं लाइन में हम इस कान को ज्वाइंट करेंगे। ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 लाइनें छोड़ के 7वीं लाइन में ज्वाइंट करेंगे। और ये हमारा जो मुंह है इसके ये इधर सेंटर में रहना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, जिससे ये देखने में खराब ना लगे। ये दोनों कानों को मैंने देखिए पहले आलपिन से लगाया है, और फिर हम इसको सामने से एक बार जज कर लेंगे कहीं हमारा कोई कान आगे पीछे तो अटैच नहीं हुआ है। और इसको हम करके उसके बाद सुई से हम इन दोनों में अच्छे से सिलाई लगा देंगे यहाँ पे। देखिए ये देखिए इस तरह से करते हुए हम दोनों कानों को मजबूती से सिल देंगे। मैंने ये दोनों हाथ और दोनों पैर इसके सिल दिए, लेकिन बस सिलने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमने कान को आलपिन से पहले अटैच करके उसका एंगल देख लिया था कि कहीं से टेढ़ा मेढ़ा ना हो, इसी तरह हम दोनों हाथों को और दोनों पैरों को पहले हम आलपिन से अटैच करके ऐसे सीधा रख के इसका एंगल देख लेंगे। और ये देखिए ये हमारा जहाँ कान हमने सिला है, ये देखिए उसकी सीध में रहेंगे। ये देखिए ये और जो इसके हाथ हैं वो गर्दन से बिल्कुल अटैच करते हुए हम सिलेंगे, और जो पैर हैं वो नीचे का जो मिड पॉइंट है इससे 5वीं लाइन पे हम जोड़ेंगे। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एक सेंटर पॉइंट का ये, तो आपका ये बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होगा और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। अब हम इसकी पूंछ को भी इसी तरह बिल्कुल यहाँ सेंटर में ये रखे, इन दोनों के बीच में सेंटर पॉइंट लेके यहाँ पे इसे इसकी पूंछ को सिल देंगे। ये देखिए हमने पूंछ भी सिल दी बस। और इस धागे को हम अंदर करके काट देंगे। और इसी तरह जब हम हाथ पैर और इसके कान वगैरह सिलेंगे तो इस धागे को अंदर ही इंसर्ट करके थोड़ी दूर पे जाके 2-3 टाँके लेके, और हमें नहीं भी काट, मतलब इसी तरह काटेंगे जिससे हमारा कोई धागा ना दिखे और हमारे काम में बिल्कुल नीटनेस रहो। अब इसकी मूछें और आंखें रह गई। इसकी आंखें हम 2 तरह से बना सकते हैं। मैंने तो इसमें एम्ब्रॉयडरी करी है। जिसको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती हो वो मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशिया बना के उसका रिंग बना के यहाँ टाक सकता है। और मूछ की तो सीधे एम्ब्रॉयडरी सीधी सीधी है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मूछों के लिए हमने देखिए 1 2 30 ये दूसरी लाइन में इसको हम यहाँ से लेंगे धागा। ये देखिए ये इस तरह से ये और इसको ये जितनी हमें मूछ बनानी है देखिए 1 2 3 4 5, 5वीं चेन में हम इसको 2 बार निकाल लेंगे। देखिए
दो या 3 बार निकाल लेंगे। फिर इसके सेंटर पॉइंट में देखिए, ये इसका सेंटर पॉइंट ये है, ये इसमें सुई निकाल के बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ये इसको ऐसे कर देंगे एक साथ, और इसका जो मिड पॉइंट है हमारा, इसमें से हम ये निकाल देंगे। ये हमारी इसकी मूछें तैयार हो गई। बस इसको 2-3 बार निकाल के और हम इसे कट कर देंगे। और यहाँ पे हम इसकी दोनों आंखें लगा देंगे। बनाने के लिए वही मैजिक रिंग बना के मैंने आपको अभी पहले ही बता चुकी हूँ, और इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, और इसको इसका खींच के और सर्कल बना देंगे हमेशा। ये हमारी एक आंख तैयार हो गई। क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट में प्लास्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, वैसे तो आप प्लास्टिक की आंखें परचेज़ करके वो भी लगा सकते हैं। देखिए ये सर्कल बना दिया, और इसको हम काट देंगे ये, और इसको टाइट करके नीचे से काट देंगे, और इसको यहाँ पे टाक देंगे, इसको यहाँ पे सिल देंगे। ये तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि शुरू से ही आपको ये मैजिक रिंग में सिंगल क्रोशिया मैं सिखाई चुकी हूँ। इसी तरह हम दूसरी आँख बना के दूसरी आँख को भी टक कर देंगे। और आपको अगर एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप इस तरह से इसकी एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। पहले मैंने दोनों आइज को देखिए आल पेन से लगा दिया है, और दोनों का डिस्टेंस वगैरह देख लिया है। देखिए अगर हमें ऑड नहीं लगते हैं, देखने में सही लग रही हैं, फिर अब हम इसको इससे सुई से आराम से टाँक देंगे। देखिए ये मैंने दोनों आंखें सुई से टाँक दी हैं। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी नहीं, जिन लोगों को एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है, उन्हें ये एम्ब्रॉयडरी वाली आइज बनाने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये बिल्कुल गोल नहीं बन पाती हैं। तो जिनको एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है वो इस तरह से मैजिक रिंग में 5 सिंगल क्रोशिया बना के उसको राउंड करके ऐसी आइज बना सकते हैं, तो इससे नीटनेस आ जाएगी। देखिए ये दोनों डॉगी हमारे कितने प्यारे लग रहे हैं। और देखिए अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखकर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक एक से बनेंगे, और इतने ही सुंदर बनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं अगली बार इससे अच्छी वीडियो बना सकूं। अगली वीडियो में एक नए स्टेप के साथ मिलते हैं, तब तक सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार।